और आपके प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से है, कन्याकुमारी, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा, बिहार सर, बिहार हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सर, बिहार सर, पंजाब सर, बिहार सर, बिहार उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, बिहार सर, बहुत सारे लोग आए। बिहार सर, बिहार, गोवा गोवा गोवा, अरे क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान के 28 के 28 राज्य इधर मौजूद है। और हर जात धर्म के लोग हैं अपने पास हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी, मतलब पूरा हिंदुस्तान और हर जाति धर्म के लोग अपने साथ हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। इसी तरह से यूनिटी बना के चलने की बहुत जरूरत है। और कल बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम नायक साहब का हुआ। उन्होंने जो सिखाया ना, अगर वो अपने हकीकत में उतारा, मैं तो कहता हूँ 50% में उतारा ना, तो भी आपके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मैंने कल ऐलान किया था उधर, बात की थी कि हम संतोष नायर के अंडर में हम सीखे और आज हजारों करोड़ का टर्नओवर किया। और उन्होंने जो भी सिखाया ना, उसमें मैंने 50% भी अप्लाई नहीं किया तो इतना सक्सेस हुआ। अब अगर पूरा अगर वो जैसे बोलते वैसे करते जाएंगे तो क्या हो सकता है। लेकिन अगर उनके मार्गदर्शन में अगर हमने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया, तो हमें मालूम है कि इस 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ तक कैसे लेके जाने का, 10,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ तक कैसे लेके जाने का, ये है नॉलेज की जरूरत। तो स्टेप बाय स्टेप, नॉलेज के बगैर कुछ नहीं होगा। और कल नायक साहब ने एक बात बहुत खूबसूरत बताई थी, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा मत बनो का इसका मतलब क्या होता है? भीड़ के पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता। मतलब कोई भी एक लीडर अपनी बगावत करता है, कोई दूसरी कंपनी वाला उसको कोई लालच दे देता है, कोई पावर लेके वो, फिर वो क्या करता है, लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। तो आपका तो करियर बर्बाद कर देता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आज 99% लोगों को नहीं है कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। किसी को कोई नॉलेज नहीं है। कोई कुछ भी बहका देता है, कुछ भी इधर उधर से बात कर लेता है, फिर ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी, फिर ये 2 महीने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव हो जाता है। बोलो इंडस्ट्री बराबर नहीं है। आप कहीं पे भी एक जगह पे टिक के काम करो। और आज 57 मंथ हमें हो चुके हैं, यानी तकरीबन 1800 दिन हमने सक्सेसफुली पार कर लिए। 1800 जितने भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी कंपनी, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि अगर कोई भी कंपनी 1000 दिन अगर सक्सेसफुली चलती है तो अगले 100 साल तक चल सकती है। हमें तो 1800 दिन हो चुके, यानी हम 200 साल तो चल ही सकते हैं। फिर 200 साल के बाद इधर ही बैठ के सोचने का आगे क्या करने का। तो ये अपने अपने बहुत बड़ी बात है कि देखो, पिछले 58 महीनों में हमने रोज को रोज पे आउट दिए, हर 12 घंटे में पे आउट दिए, दिन में 4 पे आउट दिए हमने। हमारा विलिंगली पे आउट, फर्स्ट परचेस, पिकअप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे पे आउट हमने टाइम टू टाइम दिए। आपको मालूम है भारत का नेशनल कैपिटल है दिल्ली। भारत की नेशनल कैपिटल कौन है? और भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? मुंबई। जिधर आप बैठे हो, ये भारत का सबसे अमीर राज्य है, सबसे अमीर शहर में आप बैठे हो। मुंबई सबसे अमीर इंटरनेशनल सिटी में गिना जाता है। और मुंबई बिल्कुल 2 कदमों पे, मुंबई 2 कदमों पे मीरा रोड। ये हमारा मीरा रोड तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों का पॉपुलेशन है। मतलब मुंबई और मीरा रोड में कोई फर्क नहीं है, खाली वो डिस्ट्रिक्ट में फर्क है बस। मुंबई डिस्ट्रिक्ट, थाना डिस्ट्रिक्ट, इतना आता है खाली। तो हमारे पूरे मीरा रोड में आज भी अगर आप में से कोई सीए है या तो आपके सीए को पूछ लेना, जीएसटी की पोर्टल पे और इनकम टैक्स की पोर्टल पे ई-बायोडोरियम का नाम हमारे इलाके में सबसे हाईएस्ट टैक्स भरने वाले में नंबर 1 पे आता है। देखो, चावल उबला है कि नहीं उबला है, चावल अच्छी तरह से उबला है कि नहीं उबला है, पूरे चावल में डालने की जरूरत है क्या? नहीं। एक से अंदाजा आ जाता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये लोगों का जो प्यार देख रहे हो, तो ये क्या चीज है?
अब वोट किसके लिए जमा होता है मुझे बताओ। अब हमारे यहाँ पर पिछले 3-4 महीने पे इलेक्शन हुए, अभी के जो मुख्यमंत्री साहब है उनके मीटिंग में भी 4 लोग थे और कुर्सियां 5000 थी। तो लोगों को इकट्ठा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लोग अभी इतने समझदार हो गए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप स्टडी करो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है, लाइबिलिटी वाली कंपनी कौन सी है, ये सब चीजें। नहीं तो फिर आपका जीना हराम हो जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे कानून आ रहे हैं। केरला का कानून आप एक बार पढ़ लो, आपको पढ़ने के बाद किसी और को बिठा के उससे समझ लो। और हरियाणा का कानून हरियाणा ने लाया है, महाराष्ट्र ने लाया है, अभी कर्नाटक लेकर आ रही है, गुजरात लेकर आ रही है, राजस्थान लेकर आ रही है, आसाम लेकर आ रही है, वेस्ट बंगाल लेकर आ रही है। जिससे क्या होगा, जो चोर कंपनियां, जो फालतू कंपनियां, जो कोई कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं कर रही है, कुछ भी उठा के 2-5 महीने 6 महीने कंपनी चला देती है, वो कंपनी अभी टिक नहीं पाएगी, तो कभी टिक ही नहीं पाएगी। आज तक जो हो गया हो गया। अब इसके बाद आपको एक बेहतरीन, अच्छी, लीगल, एथिकल कंपनी के साथ ही काम करना है। तो ये माइटोरियम इस मामले में बिल्कुल खरी उतरी है और हम लोगों ने स्ट्रगल से काम चालू किया, जीरो से काम चालू किया। आप देखोगे यहीं पर बाजू में 5 मिनट के अंतर पे हमारा फैक्ट्री हुआ करता था, जहां पर हमारे अनिल जी और तमाम हमारे विजय नायक साहब, धर्मांग पंड्या साहब, नीलेश देसाई साहब को तो मैंने वो झोपड़पट्टी में बैठ के प्लान दिखाया था। और फिर भी वो कन्विंस हो गए। और बहुत बड़ी हस्ती है देसाई साहब, यहाँ पर बैठे, बड़े बिल्डर है वो, बहुत सारे बंगले बनाते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। तो सोचो अपने बिजनेस प्लान में दम है और इंफ्रास्ट्रक्चर, तब तो हम कुछ भी नहीं थे और तब से हमने जीरो से सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जीरो से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। दादर आप जाके आएंगे नहीं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं गए तो आज चले जाओ, देख के आ जाओ, फिर इन फ्यूचर दिल्ली में भी मिलेंगे। तो दिल्ली, मुंबई में हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया है और बिल्कुल एथिक्स के साथ काम करेंगे। बिजनेस प्लान तो मैं, मुझे ख्याल है कि आप सबको मालूम होगा हमारा बिजनेस प्लान क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत है। पहले 12 घंटे में 100 पीवी, दूसरे 12 घंटे में 100 पीवी, बस इतनी बात करो, बाकी का तो सब अपने आप हो जाएगा। तो भी 15,000 अगर जेब में आता तो साहब महीने का तकरीबन 5 लाख होता है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी भी 2 लाख है, तो उससे तो 2.5 गुना ज्यादा ही ले रहे हैं। और 100% लीगल, एथिकल, विदाउट एनी टेंशन की इनकम ही है। कोई आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एमआरपी पे बेचते। इन बिटवीन जो मार्जिन है वही मार्जिन हम आपको देते। दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। लेकिन क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रॉब्लम है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की बुराई करती, इस तरह से चलता रहता है, एक नेटवर्कर दूसरे नेटवर्कर की बुराई करता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, हम उनके साथ कम्पीट करेंगे और हम लोग हमारा लेवल हमेशा ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। हम आपको टाइम टू टाइम पे आउट, प्रोडक्ट, सिस्टम, प्रोसेस पे लगे हुए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग चलाना अपने आप में बहुत टफ बात है, ये आसान नहीं है। अगर आसान होता तो कोई भी चला लेता। आज लाखों कंपनियां बंद होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतनी बात से ये बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत चीजें हम लोग आसान करें। केवाईसी भी आने वाले 15 दिन में आसान हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो पेमेंट देने का जो तरीका है वो भी हम आसान करें। उसमें पेमेंट गेटवे हम लगा रहे, पूरा जो लुक है वेबसाइट का हम लोग ई कॉमर्स जैसा बना रहे उससे, तो जिससे आपको पेमेंट लेना देना भी आसान हो जाएगा और परचेज रिपर्चेज को भी और अच्छा हम कर रहे हैं, ताकि जो लाखों लोग आ गए वो हमेशा परचेज रिपर्चेज करते रहे, तो बिजनेस बनता रहे, हजारों लोग आते रहे हमारे साथ में। तो आने वाले दिनों में भी बहुत सारी कंपनियां आएगी, ट्राई करने के लिए आएगी। कोड कितना चलेगी मालूम नहीं है। अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो प्लान है, सारा टाइम टेस्टेड है। और ऊपर से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, बाजू में 2 बिल्डिंग छोड़ के भी आप अगर इसको पूछोगे ना कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या होता है, वो भी बोलेगा क्या होता है, मालूम नहीं उनको क्या होता है। तो किसी को नॉलेज नहीं है। समंदर में सिर्फ एक बकेट निकली, पूरा समंदर खाली है। तो सबसे पहले हम लोग बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लोगों को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम वो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमारे नर्व सिस्टम पे काम करती है। नर्व सिस्टम मतलब मुझे उठाना है तो इमीडिएटली मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उठा लेता हूं। तो लोग बोलते हैं मैग्नेट से इमीडिएट इतनी एनर्जी कैसे आती है। मैग्नेट डायरेक्ट नर्व सिस्टम के साथ काम करता है और नर्व सिस्टम के अंदर होता है हमारा ब्लड सेल्स, आयरन। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैग्नेट हमारे बॉडी पे काम करना शुरू कर देता है। और आज 100 में से 99% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले हमको बायोमैग्नेटिक मैट्रेस देनी है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस तो हम 4 साढ़े 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग में दे रहे, लेकिन मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में
मैं 18 साल से 19 साल से काम कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोग मुझे पुराने जानने वाली भी है। तो अगर मैग्नेट में दम नहीं होता तो 18-19 साल हम मार्केट में टिकते ही नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ों प्रोडक्ट है मार्केट में। तो आज हमें बायोमैग्नेटिक मैट्रेस कॉजेस ऑफ द डिसीज, शरीर में डिसीज होता है कि वो अपने को लोगों को बताना है, डिसीज, डिसऑर्डर, ऑक्सीजन लेवल, और बहुत सारी बुक्स मैंने लाई, आप देख सकते हैं। आप Amazon.com, फ्लिपकार्ट से मंगा भी सकते हैं, फोटो खींच लो, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, बुक चाहिए मंगा लो। और मैंने मेरा खुद का चैनल भी बनाया इस पे, व्हाट्सएप चैनल, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक एनर्जी साइंस। आप डालोगे क्या, मैं लिंक भेज दूंगा आपके अपलाइन को, आप चेक करो। वहां पर मैं आपको अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन बायोमैग्नेटिज्म के बारे में भेजूंगा। एक को लिंक करोगे लाखों पेज निकलेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसकी कि अगर आज आप पढ़ना शुरू करोगे ना, 5000 साल लगेगा उसको खत्म करने में, इतना बायोमैग्नेटिज्म में रिसर्च हो चुका है। इत्तेफाक की बात तो यह है कि भारत के अंदर इसकी शुरुआत तो भारत के अंदर हुई, लेकिन अवेयरनेस अभी भारत के अंदर नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग बायोमैग्नेटिज्म को लेकर जा रहे हैं, और इसकी सीरियसनेस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने भी समझी, और हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे वर्ल्ड में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड है। आज हमारे पास वेबसाइट पे जाओगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को, तो उधर मेरा भी नाम मिलेगा, कंपनी का भी नाम मिलेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में भी हमने सबसे पहली बार करके दिखाया। और हम लोग यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे, अगले 1-2 महीने में और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बायोमैग्नेटिक पे ही लेने वाले हैं। तो अभी हमारा रिपर्चेस प्लान भी एकदम बेहतरीन बन गया है। कल परसों से और आपको क्लैरिटी मिलेगी उसमें, क्योंकि बहुत सारा काम बैकएंड में मुझे करना पड़ा इन्वेंटरी से रिलेटेड, क्योंकि बैकएंड संभालना, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बैलेंस देखते हो ना, वो 0.1% है, बैकएंड है 99.99%, उसके ऊपर काम करना होता है। और सॉफ्टवेयर बहुत डिफिकल्ट काम है। और ई बायोटोरियम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में कभी भी पीछे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ई बायोटोरियम अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाना जानती है। अरे दुनिया सॉफ्टवेयर पे चलती है। आने वाले दिनों में दुनिया एआई टेक्नोलॉजी चलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान की जरूरत नहीं रहेगी, नौकरियां तो रहेगी ही नहीं, बिजनेस एक और जा रहा है। दुनिया की सारी नदियां कहां पर जाकर मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है, रेगिस्तान में जाकर। मतलब वो रेगिस्तान में नहीं जाती, सागर के साथ ही जाती है, जबकि उसके पास ऑलरेडी पानी बहुत है। रेगिस्तान में जगह पानी नहीं है। तो अभी ये ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, स्विगी, जोमेटो, ये लोग 40-40 हजार करोड़ की कंपनियां बन गई पिछले 4 साल में। आज एक सिंगल बटन पे आपके घर में आधा लीटर दूध आ जाता है 10 मिनट में। तो प्रोडक्ट दुनिया में खत्म हुआ, प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया करके अपन ई बायोटोरियम में नहीं आए। प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके फैमिली को दे सकते हैं। आप 10-20 हजार रुपए बचा के या कोई एक्सक्यूज देके आप फैमिली को कोई भी अच्छी जिंदगी दे नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हजारों एग्जाम्पल, 1 करोड़ कमाए हुए तो सामने ही बैठे मैनेजर, लाखों कमाए हुए लोग 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए कमाए हुए लोग ई बायोटोरियम में है, काम कर रहे हैं, उन्होंने कमाया है पैसा। किसी ने 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कमाया, वो भी स्ट्रगल मोड में। मतलब हमने जब कंपनी चालू की तो लगातार 2 साल लॉकडाउन का इशू था, घर से बाहर जा नहीं सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में हमने काम शुरू किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमने लाने की कोशिश की। तो बहुत बार क्या होता है कि एक आइडिया आ जाती है चंद लोगों के दिमाग में, और कभी कभी पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं भी करती। जैसे हमारा मुंबई है, ये फिल्म इंडस्ट्री एरिया है पूरा, यहाँ पर अभी तक लाखों फिल्में बन चुकी है। जब फिल्म बनती है ना, तो फिल्म में काम करने वाले सारे आर्टिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर को लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर गोल्डन जुबली होगी। लेकिन जब वो फ्राइडे मार्केट में आती है, थिएटर में आती है, तो दोपहर के बाद वो चलती नहीं है, तो डब्बे में चली जाती है। तो बहुत बार होता है 100 आइडिया में से 1-2 आइडिया फेल हो जाती है, तो हम उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब फिल्मों में करोड़ रुपए लगाने के बाद ऐसी हालत होती है, तो छोटी मोटी आइडियाज पे काम होता है, 1-2 डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हम सबका सुन के ही वो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अभी एकदम परफेक्ट हो गया, अगले 3-4 साल तक इसमें मेजर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसी महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा बहुत 2-5% बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर के रेट, पेट्रोल के रेट सारे बढ़ेंगे, महंगाई, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ते जाता है। तो बाकी इसमें कोई ज्यादा मेजर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी। और ये बात तो अभी तक है, और पिछले जब हमने इसमें इंप्रूवमेंट किया तो फैमिली बोनस के सिवा गुजारा नहीं है।
फैमिली मॉडल पे हाईएस्ट पे आउट हम लोग देने वाली कंपनी है। ईमानदारी से आपका हक का पैसा, आपके खून पसीने का पैसा आपको मिलेगा। आप एडी चोटी का जोर लगा के काम करिए। और अभी पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर है, तो जाके अभी वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। आपका उड़ीसा खाली पड़ा हुआ है, झारखंड खाली पड़ा हुआ है, बिहार खाली पड़ा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब सब खाली पड़ा है। किसी को मालूम नहीं, यहाँ वहाँ लोग घूम रहे। और आप एथिकल और लीगल कंपनी उंगली पे गिनी उतनी मिलेगी आपको। और उसमें से भी अपने पे आउट प्रोडक्ट, अच्छा हमने कोई कसम नहीं खाई कि अभी कोई प्रोडक्ट हम नहीं लाएंगे। हम सब प्रोडक्ट लाएंगे जो हमने तो भाई घी भी लेकर आए हैं। अब देखो ना, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। उसके जरिए हम लोग लोगों के घरों में एंट्री करेंगे और फिर बाकी की प्रोडक्ट उनको हम लोग धीरे धीरे देते रहेंगे। आपके दिमाग में भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप आपके अपलाइन को बताओ, उसका कोई मैन्युफैक्चरर आपका पहचानता है तो उनको हमारे पास भेजो। फिर अगर प्रोडक्ट में दम रहा, मार्जिन रहा तो प्रोडक्ट हम लोग देंगे। लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा मार्जिन भी होना चाहिए, तो फिर वो मजा नहीं आता काम करने में। थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट हो, तो फिर वो बेचने में भी मजा आता है और उसमें कोई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी मिलता है। नहीं तो वो हल्दी नमक बेचते बैठेंगे तो फिर तुम लोग तो दिखोगे ही नहीं, उसमें मार्जिन नहीं है। 50 पैसा 70 पैसा वो कितने को बांटोगे हो। तो थोड़ी हाई मार्जिन की प्रोडक्ट, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट हमको देना और थोड़ी ऊंची मानसिकता रखनी पड़ेगी। देखो आज से 25 साल पहले, 25-27 साल हो गए तकरीबन, मैं गोदी का माल बेचता था। गोदी आपको मालूम, बहुत सारे लोग नहीं, मुंबई में बहुत बिकता है वो, और पहले बिकता था, अभी का मालूम नहीं मुझे, छोड़ के भी 25 साल हो गए मुझे। तो हाँ, डॉग यार्ड, मतलब अमेरिका से, अमेरिका कनाडा से कपड़े आते थे, कपड़े एकदम ब्रांड न्यू निकालने के बाद उससे ब्रांड न्यू लिखते थे, मुरझाए होते थे, हम उसको प्रेस मारते थे। आज से तब मैं 17-18 साल का तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां से कपड़े आते थे, तो मैं बोला ये इतना नया नया कपड़ा आता कैसे है। मैंने सोचा क्या इसमें झोलझाल क्या, एकदम नई पैंट, नई शर्ट, नई टी शर्ट, सब नया नया आता, एकदम ब्रांड न्यू, जैसा नया कपड़ा होता वैसे। फिर ये देता कौन है इतना। अब पूरा कंटेनर का कंटेनर, 1000 कंटेनर 2000 कंटेनर माल आता था अमेरिका से। तो तब जाके वो बंदे ने मेरे को बताया, जो कंटेनर बोलता है, कि अमेरिका के लोग एक शर्ट एक पैंट सिर्फ एक ही बार पहनते, बाद में फेंक देते। बाद में तो कितनी ऊंची मानसिकता। आज वो मानसिकता लेने के अभी हमको 80 साल और जाएंगे। एक बार शर्ट पहनो फेंक दो, कभी फेंक सकते क्या हम लोग। तो बनियान पे आदमी 100 बार धो के फेंक देता। अच्छा, इतनी बात की बात क्या था, वो मुरझाए हुए आते थे, गठान बन के आती थी, तो जब हम निकालते थे, इतना बड़ा प्रेस रखा था मैंने उसको करने के लिए। तो बाद में पता चला इस शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर डॉलर मिलते। तो हम लोग पहले रूम बंद कर लेते थे, सब गठान खोलते थे, आप पहले जेब टटोलते थे हम लोग। और किसी में $100, किसी में $500, किसी में $1000 भी मिलते थे। ये हकीकत है, जाके पता लगा लो। ओके, मतलब उसको परवाह ही नहीं रहती कि जेब में उसको $100 पड़े, उसके लिए तो ₹100 है ना। तो मतलब मानसिकता कितनी ऊंची रखनी चाहिए। आज लोगों को लगता है कि 500 का शर्ट, 1000 का शर्ट, ये वो 200-500, लेकिन पैसा भी तो कमाने को मिल रहा है ना। अमेरिकन वालों ने वो मानसिकता रखी है, पूरे दुनिया पे राज आज अमेरिका कर रहा है। और सबसे डेवलप, सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाला, सबसे पैसे वाला देश अगर कोई है वो है अमेरिका। आज भारत कितना भी टोल लगा लेना, जो पर कैपिटा इनकम है अमेरिकन लोगों की, हमें जिस रफ्तार से अंदर 80 साल लगेगा उस लेवल पे पहुंचने का अमेरिका का। तो थोड़ी ऊंची मानसिकता रख के काम करना होगा। तो प्रीमियम प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो ही हम लोग बड़े बनेंगे। बाकी हल्दी नमक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने वाले हजारों लाखों कंपनियां मार्केट में मिलेगी, उनमें बहुत बड़ी कंपटीशन है। लेकिन बायोमैग्नेटिज्म मींस ई-बायोड्रम मींस बायोमैग्नेटिज्म। वी आर एन इन्वेंटर, वी आर ए पायनियर। तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आज भी किसी के पास नहीं है। और आने वाले दिनों में, ये साल 2026 जाने दो, हम भारत के अंदर मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस भी आ गई, तो हम यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद हमारे लिए बाहर के 150 देश खाली पड़े हुए, और मुंबई में बैठ के हम काम कर रहे हैं। मुंबई में चारों ओर से समंदर है, हम दुनिया के किसी भी देश में 15 दिन में माल पहुंचा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप तैयार रहो 2027-26 में कि हम लोग अलग अलग कंट्री में जाएंगे। उधर नाइजीरिया के जंगल में किसी निगरों ने एक अगर बायोमैग्नेटिक मैटर दिया तो आपके घर में पैसा आएगा हैदराबाद। तो पूरे वर्ल्ड में जाने का हमारा प्लानिंग है, और उस टाइम कैपिंग भी बढ़ेगी, और उस तरीके से हमारा पूरा प्लानिंग चल रहा है। मेन मतलब ई-बायोटोरियम का स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर है, और डायरेक्ट सेलिंग की जान ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। हेलो,
आज जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं दुनिया में, उसमें से 500 कंपनियों में से पहली 60-70 कंपनियां देखोगे ना, प्योर सॉफ्टवेयर वाली कंपनी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, व्हाट्सएप है, Amazon.com है। ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो सेकंड का अरबों खरबों रुपए कमाती है, अरबों खरबों डॉलर कमाती है, तो वो कंपनियां हैं और उसी सेगमेंट में हम बैठते हैं और आज पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर चला रहा है। तो आज भी हम लोग 10 से 12 घंटा बैठ के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगले 10 से 12 दिनों में हम सॉफ्टवेयर बहुत इजी करेंगे जहां जहां पर है, और अगले इस साल में हम हर चीज को ऑटोमेशन में लेकर आएंगे। ह्यूमन डिपेंडेंसी हम लोग खत्म करेंगे। इसमें AI टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारा हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के कारण हम थोड़ा स्लो जाएंगे, क्योंकि हर चीज हमको ही करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां खुलती है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन वहां पर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 डायरेक्टर होते हैं, यानी 6-6 डिसीजन चलते हैं। उनमें अगर अनबन हो गई तो उस दिन के बाद कंपनी खत्म है समझ। मैंने खुद 4800 कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के दिए। तो आप एकदम सही जगह पे आए हो और सबके लिए इक्वल मौका है। ऐसा नहीं कि नीलेश देसाई साहब और धर्मा पट्टा साहब और ये जिग्नेश पटेल साहब को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दे रहे, सबके लिए सेम है। यहाँ पर सबके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी सेम है। तो तमाम बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए, सुरेंद्र भाई आए, कादिर भाई है, तेलंगाना का डॉन यहाँ पर आए हैं अभी, और पंड्या साहब बैठे यहाँ पर अपने, प्रमोद ताम्राकर साहब बैठे यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र की टीम बैठे हैं, बहुत सारे लोग। गोपी साहब किधर बैठे? हाँ गोपी साहब उधर बैठे, छत्तीसगढ़ उमेश पटेल साहब यहाँ बैठे, गायकवाड़ साहब बैठे, हरियाणा के वो बैठे साहब यहाँ पर, राज भोरा साहब बैठे, भरत चौहान साहब बैठे, बहुत सारे लोग आए। आपके एफर्ट्स की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से आप इतना जर्नी करके आए, खर्चा करके आए, इसकी वजह से कल हमारा प्रोग्राम सुपर डुपर हिट रहा। बहुत सारे हमारे बुरे खाने वाले लोग तो आपके मुंह में बोल रहे थे, भाई इनका तो 200-250 टिकट भी बिका नहीं है, प्रोग्राम सुपर डुपर फ्लॉप है। और कल आपने देखा क्या लेवल पे काम हुआ। तो जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम कंपनी करेगी तो आपको बिल्कुल आ जाना है। अभी हम, मेरी नायर साहब के साथ कल बैठ के ग्रीन रूम में बात हुई, हम 4 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, फीस रीजनेबल रखेंगे और राज्य में रखेंगे। जैसे हैदराबाद है तो हैदराबाद में रखेंगे, वहां के 300 किलोमीटर के 400 किलोमीटर लोग वहां पे आ सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है मई महीने में, वो हो रहा है 6000 लोगों के साथ केरला में हो रहा है। केरला में नायर साहब का प्रोग्राम, फिर अहमदाबाद, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, जहां जहां पर भी आप बोलोगे, लेकिन कम से कम 2000 प्लस लोग होंगे तो ही अपन वहां प्रोग्राम करेंगे। रिजनेबल टिकट रखेंगे और इस तरह से करेंगे कि मैक्सिमम बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ पाए। तो मेरे ख्याल से बड़े, हाँ सोलंकी साहब यहाँ बैठे, बहुत बढ़िया, लोखंडे साहब बैठे हैं, वीरपाल, मनगिरे तो महाराष्ट्र के किंग है, एकदम जबरदस्त। ओके, तो यहाँ पर है ना, देखो आप, लीडरशिप का बिजनेस है और कभी कभी लीडरशिप अच्छा भी काम करती है और आपको गुमराह भी करने का काम करती है। अगर उसको कोई कंपनी के साथ सेटिंग मिल गया ना, फिर दूसरी कंपनी की बुराई करेगा, ये बात समझा। और मैं आपको बता दूं, हम किसी का एक पैसा भी रखते नहीं, किसी का एक प्रोडक्ट भी रखते नहीं है। और ये नहीं आज नहीं, ये 18 सालों से है। हमारे दरवाजे पे कोई एक नए पैसे के लिए भी खड़ा नहीं होगा। इस लेवल पे काम करते हैं, तो आपका हक का पैसा हम आपको देंगे। अच्छा, हम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी तो है नहीं, हम लोग भी कमा रहे, जो प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं तो उसमें भी आपको 100-200 हम लोग मार्जिन रख के चल रहे। नहीं समझ में आया तो 100 रुपए और बढ़ा देंगे, लेकिन आपका हक का पैसा आपको दे देंगे। तो आप बेफिक्र हो कि आप कमीशन कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है। अरे कंपनी तो बहुत सारे मैंने सुना, अरे कंपनी तो अभी बंद पड़ने वाली, क्यों बंद पड़ेगी भाई? मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी थोड़ी हो जो मुझे तुमको रिटर्न देना है। तुम धंधा लाके दोगे, मैं तुमको पैसा दूंगा, धंधा लाओ पैसा लो, धंधा। सिंपल बात है। बंद कौन होता है? इन्वेस्टमेंट कंपनियां बंद होती है। जैसे टोरेक्स कंपनी हमारे दादर में थी, उसका प्लान क्या था, जनरली सबका प्लान वैसे होता है, 1 लाख दो, कितना 1 लाख दो, हर हफ्ते 11-11 हजार मिलेगा, कितना, और 52 हफ्ते तक मिलेगा। मतलब आपने मुझे 1 लाख दिया, कादिर भाई ने मुझे 1 लाख दिया, कादिर भाई को मैं अगले साल 6 लाख दूंगा। ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में? लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं, वहां पे भी लाइन लगा के खड़े हो गए। आदमी भागने के बाद वो कंपनी की बुराई कर रहे हैं, तुमको अकल नहीं है कि इतना पैसा कैसे देगा? हमारे यहाँ पर जस्टिफिकेशन है, मैं मैट्रेस बनाता हूँ और मैट्रेस आपको बेचता हूँ, और दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट
बनता है 25-30 रुपए में, 35 रुपए में बनता है, 200 में बिकता है, 100 में बिकता है, और वहां से मार्जिन आती है, वही मार्जिन हम दे रहे, उसके बाहर के मार्जिन दे रहे क्या? तो सिंपल यहाँ पर भागने का, बंद होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम लोग 26 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। ये गाड़ी जो है किसी के MS11 BH22 किसका है?